जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेस रामपुर में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। मतलब यहाँ जो तीन समीकरण युग्म दिया हुआ है, इन तीनों समीकरण युग्म का हमें ये पता करना है कि इस समीकरण युग्म का जब ग्राफ बनाया जाएगा तो इसका जो रेखा होगा वो रेखा प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा अथवा समपाती होगा। तो बिना हम ग्राफ बनाए इसे हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ पर एक अनुपात के जिक्र किया गया है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2। अब ये सभी है क्या? तो इसके लिए हमें एक सूत्र समझना होगा जो हम इस प्रकार यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है, जब भी कभी आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ हो तो आपको ये सूत्र तभी अप्लाई होगा जब उसके बराबर में जीरो हो। ठीक है, तो यहाँ हमें ये समझना है कि जब भी कभी कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगर हम अनुपात ज्ञात करें तो x का जो गुणांक होगा दोनों में, यानी कि पहला समीकरण को हम a1 मानेंगे x के गुणांक को, और दूसरे समीकरण के x का गुणांक जो है उसे a2 मानेंगे। y के गुणांक को पहले समीकरण में b1 मानेंगे और दूसरे समीकरण में b2 मानेंगे, और अचर पद जो होगा उसमें पहले समीकरण का c1 और दूसरे समीकरण का c2 मानेंगे। यदि किसी समीकरण का a1 और a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर ना हो, उसका जो ग्राफीय रूप होगा वो प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा। ठीक है, और उसका जब हम हल निकालेंगे तो हल उसका केवल एक ही हल होगा। ठीक है, अब दूसरा सूत्र है कि यदि a1 और a2 का अनुपात b1 b2 का अनुपात बराबर हो c1 और c2 का अनुपात, मतलब तीनों का अनुपात यदि बराबर हो, उसका जो ग्राफीय रूप होगा वो समपाती रेखा बनाएगा। ठीक है, और उसका हल जो होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तीसरा जो सूत्र है उसमें कहा जा रहा है कि यदि a1 a2 का अनुपात बराबर हो b1 b2 का अनुपात से और c1 c2 के अनुपात के बराबर ना हो, उसका जो ग्राफीय रूप होगा उसका समांतर रेखा के रूप में होगा। ठीक है, और उसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। अब ये जो रेखा हमने जिक्र किया है, प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा और समांतर रेखा, ये है क्या? प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब है कि जब हम कोई ग्राफ बनाएंगे तो उसका जो रेखा होगा वो इस प्रकार का अगर एक दूसरे को काटेगा तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। ठीक है, अब संपाती रेखा का अर्थ ये हुआ कि जब कोई रेखा एक दूसरे के ऊपर आए, मतलब कि पहले समीकरण का रेखा और दूसरे समीकरण का रेखा, यदि दो रेखा एक दूसरे के ऊपर रहता है तो उसे हम संपाती रेखा कहते हैं। और समांतर रेखा का अर्थ हुआ कि यदि दो रेखा एक दूसरे के समांतर हो, आमने सामने हो और बराबर दूरी पर आगे बढ़ता हो तो उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, इस तरह किसी भी ग्राफीय रूप का तीन प्रकार का रेखाएं बनती है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a1/a2 का अनुपात पता करते हैं। ठीक है, a1/a2 का अनुपात क्या होगा? जैसे कि आप देख सकते हैं कि x का गुणांक यहाँ 5 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 7 है। यहाँ जो हमारा a1 और a2 का अनुपात जो आया है वो क्या है कि 5:7 है। दूसरा b1 b2 का अनुपात ये जो है यह -4/6। अब इसे यदि हम काटते हैं तो क्या बनता है? ये -2/3। ठीक है, अब तीसरा अनुपात हमारा है c1 c2 का अनुपात। अब c1 का जो मान है वो है 8 और c2 का जो मान है वो है 9। ठीक है, -9। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो a1 और a2 का अनुपात है वो b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं है। लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए लिखेंगे कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूरा हो गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 में a1/a2 क्या बनता है? 9/18। इसे हम काटेंगे तो क्या बनेगा? ये 1/2। फिर से b1/b2
ये जो है 3/6 काटने पर 1/2, फिर से C1/C2, इसका मान है 12/24 काटने पर 1/2। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीनों का मान यहाँ पर बराबर है। हम लिखेंगे कि चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब तीनों का अनुपात बराबर है। तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला सूत्र, इस सूत्र में क्या है कि इसका रेखा कैसा बनेगा, समपाती। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसलिए रेखाएं समपाती है। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें A1/A2 इक्वल टू, अब A1 का मान क्या है 6 और A2 का मान 2, तो काटने पर क्या होगा ये 3/1। दूसरा B1/B2, तो B1 का मान क्या है -3 और B2 का मान, यहाँ पर y का कोई गुणांक नहीं है तो क्या लिखेंगे कि a, जिसका कुछ नहीं होता या माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा ये 3/1। ठीक, अंतिम है C1/C2 बराबर 10/9। यहाँ पर ये a और b इस दोनों का अनुपात मिल रहा है और इसका अनुपात नहीं मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे कि चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नोट C1/C2। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि इस प्रकार का जो अनुपात होता है उसका ग्राफीय रूप जो होता है वो समांतर रेखा होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि रेखाएं समांतर है, मतलब ये जो समीकरण है इसका रेखाएं जो बनेगा वो कैसा बनेगा, समांतर, और इस समीकरण का रेखाएं वो समानुपाती होगा, और ये पहला जो समीकरण है इसकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।